अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयूणचिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं पोच्छामिणियं सारं केवली शुद्धेवली भणितम्। नियम सार परमागम की 11-12 नंबर की गाथा है और उसमें कारण स्वभाव ज्ञान के संबंध में चर्चा चल रही है। उसमें अपन लोग पूज्य गुरुदेव के जो 320 नंबर की गाथा के प्रवचन हैं, ध्येय पूर्वक ज्ञेय नाम से प्रकाशित है, उसमें हमने ये इस विषय का स्पष्टीकरण गुरुदेव ने विशेष किया है, तो उसको अपन ले रहे हैं चर्चा में। कल जहां तक चर्चा हुई उससे आगे बढ़ेंगे। कल ये बात आ गई थी कि ध्रुव ध्रुव में 2 भेद कर दिए, है ना। तो फिर गुरुदेव ने फिर वो 11-12 नंबर की गाथा का रेफरेंस पढ़ा और उसके बाद फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया। देखो यहां आया ना, त्रिकाल जो ध्रुव ज्ञान है, इस प्रश्न के ऊपर त्रिकाल जो ध्रुव ज्ञान है वह अपने ज्ञान को जानता है, ऐसा त्रिकाल पड़ा है, त्रिकाल ध्रुव को जानता है, ऐसा ज्ञान है। यहां तक बात हुई थी। फिर कहा सच्ची रीति से जाने, मुमुक्षु कह रहा है सच्ची रीति से जानने का स्वभाव पड़ा है ना, पर्याय रूप से जाना तब स्वरूप त्रिकाल जानने वाला है, ऐसा निर्णय हुआ। देखो दो बातें गुरुदेव ने इसमें कह दी कि स्वभाव तो ऐसा ही पड़ा है, त्रिकाल को जानने वाला त्रिकाल स्वभाव तो पड़ा है, लेकिन तुझे इस बात का निर्णय कब होगा कि जब पर्याय में तूने अपने स्वभाव को जाना तो कार्य प्रकट हुआ, तो फिर इस कारण का निर्णय हो गया कि ऐसा ही मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञान त्रिकाल स्वभाव को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल विद्यमान था, ऐसा है, ऐसा उसका निर्णय होता है। माने निर्णय तब होता है, निर्णय होता है ऐसा, तब निर्णय हुआ, है ना। देखो समझे ना, नियम सार की 10 से 12 गाथा, ये 10 गाथा से विषय चालू हुआ था उपयोग का और 12 नंबर की गाथा में तक चला है। सहज ज्ञान, फिर क्या कहा, निज कारण परमात्मा के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ होने से। ये शब्द मूल गाथा का है। क्या कहा, कहते हैं कि ध्रुव कारण परमात्मा, अथवा यहां तो निज परमात्मा, ध्रुव कारण परमात्मा कहो, अथवा यहां तो ए शब्द का प्रयोग किया है निज परमात्मा। कैसा भगवान आत्मा, तो कहते हैं निज परमात्मा है वो। तो निज परमात्मा, निज द्रव्य कहा वह, जिसे यहां पर निज द्रव्य कहा, जिसे यहां निज परमात्मा कहा, जिसे ध्रुव कारण परमात्मा कहते हैं, कारण समय सार और अनेक नामों से बुलाया जाता है। तो उसमें ज्ञान है, दर्शन है। तो कैसा है ज्ञान और दर्शन कि जो ज्ञान अपने को त्रिकाल जाने, युगपद जाने, ऐसा ज्ञान अंदर पड़ा है। कैसा ज्ञान पड़ा है, तो कहते हैं ध्रुव को जाने, ऐसा ज्ञान पड़ा है। मैंने जानने वाला ज्ञान भी ध्रुव और जिसे जान रहा है वो भी ध्रुव, ऐसा ध्रुव को जाने, एक ही, मैंने ध्रुव को जाने, ऐसा ज्ञान पड़ा है। तो एक ध्रुव में 2 भेद कर दिए, जानने वाला और जिसे जान रहा है, ऐसे 2 भेद कर दिए। ध्रुव ही ध्रुव में ऐसा ज्ञान पड़ा है, ऐसा ज्ञान पड़ा है, ऐसा कहते हैं। गजब बात है, समझ में आया। सकल कारण ज्ञान भी, सहज कारण ज्ञान भी, सहज कारण ज्ञान मैंने सहज शब्द जहां आया ना वहां समझ लो त्रिकाली। तो सहज कारण ज्ञान भी परमात्मा को, कौन से परमात्मा को, कि निज परमात्मा को,
ये देखो आचार्य देव अभी गुरुदेव फरमा रहे थे ना, व्यवहार की तो मस्करी करी है, उसे तो कोई गिनती में नहीं रखा है, उपहास किया है। और ये गुरुदेव कह रहे हैं ना, वो रेफरेंस भी देंगे आगे आएगा प्रवचन में। वो ये कह रहे हैं कि ये आलोचना अधिकार है, आलोचना अधिकार इसी में आएगा, आलोचना अधिकार। तो आलोचना अधिकार में टीकाकार मुनिराज को टीका करते करते श्लोक लिखा उन्होंने, और बहुत कुछ ज्यादा श्लोक थे। तो श्लोक लिखते लिखते उनको ऐसी मस्ती चढ़ी अंदर की कि उन्होंने श्लोक लिखते लिखते बीच में एक गद्य लिखा। टीका जनरली गद्य टीका में लिखते हैं और फिर उसके बाद श्लोक लिखते हैं, लेकिन उनको खुमारी है ना आचार्य भगवंतों को, तो मुनियों को तो खुमारी, तो ऐसी खुमारी चढ़ी कि उन्होंने श्लोक लिखा और श्लोक के बीच में एक गद्य लिखा, और उसमें गद्य लिखा इस प्रकार, व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास करते हैं। क्या शब्दों का, कितनी उपेक्षा बुद्धि, कि जो व्यवहार आलोचना शुभ भाव रूप है और ज्ञानी की भूमिका में, मुनिराज की भूमिका में होती है तभी तो उपहास करते, जो है ही नहीं उसका क्या उपहास करे। भाई कोई, हम कहते हैं भाई हमने मजाक उड़ाई, आज तो किसकी मजाक उड़ाई, कि कोई नहीं था बस हम बैठे थे मजाक उड़ाई, तो तूने अपनी उड़ाई फिर तो, अरे कोई होगा तब तो मजाक उड़ाई। तो व्यवहार का उपहास उड़ाया, व्यवहार की सिद्धि तो हो गई इसमें कि व्यवहार था ना, लेकिन व्यवहार था तो उसकी गिनती कितनी ज्ञानी की नजर में, कि ज्ञानी उसकी उपहास करते कि हम तो मजाक उड़ाते हैं, इसका मखौल करते हैं। ऐसा मतलब क्या इसका, कि अत्यंत तिरस्कार दृष्टि से उसे देखते हैं। मजाक उड़ाने का मतलब क्या होता है, जिसकी अपन मजाक उड़ाते हैं इसका मतलब क्या, उसके प्रति आदर नहीं है, कि तिरस्कार दृष्टि से देखना, उसका नाम है मजाक उड़ाना। तो व्यवहार तो वो कहते हैं हम तो उसको तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं। क्यों तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं, कि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उससे। आ गया? हाँ, देखो जिसको व्यवहार में तिरस्कार दृष्टि आई, सच में उसके विकल्प को व्यवहार कहते हैं। जिसे व्यवहार में उपादेय बुद्धि है उसे तो व्यवहाराभास है। व्यवहार नाम कब पाएगा, व्यवहार नाम तब पाएगा कि जब तुम उस व्यवहार के प्रति तुम्हारी उपेक्षा बुद्धि हो, तिरस्कार बुद्धि हो। तिरस्कार बुद्धि नहीं हो तो व्यवहार नहीं नाम पाएगा। कोई देखो ऐसा समझो कि जैसे अपन किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बहुत अच्छे खरीदार हैं, और हम वो कंपनी वाला आवे और वो कहे भाई साहब हम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ले जाते हैं और इतनी बढ़िया आपकी पैकिंग होती है, इतनी शानदार पैकिंग होती है, उस पैकिंग को तोड़ने का हमारा मन ही नहीं होता, और हमने तो ऐसे कैसे ले जाके रखे हैं। वो कहा भाई साहब हमने पैकिंग इसके लिए रखी थी कि तुम पैकिंग सहित ले जाके अलमारी में सजा लो। अरे वो पैकिंग को तोड़ो और उस वस्तु का उपयोग करो, तभी तो तुम दूसरी वस्तु और खरीदोगे, तब तो तुम हमारी कंपनी के खरीदार हो। इसी तरह सच्चा व्यवहारी कौन, कि जिसे व्यवहार का तिरस्कार वर्तता है उसका नाम वो उसका व्यवहार सही है, उसका ही व्यवहार है, बाकी तो व्यवहाराभास है। वो बात आई तो या पैकिंग है वो तो अब पैकिंग को खोले, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पैकिंग है, अब इसको कैसे तोड़े, इतनी बढ़िया पैकिंग है। वो कंपनी वाला कहेगा मेरी कंपनी बंद कराएगा भले आदमी। देखो सहज कारण ज्ञान भी परमात्मा को अर्थात निज परमात्मा को, शब्द कम पढ़ते हैं। देखो यहां अपने आता है ना निज परमात्मा द्रव्य, उसमें ये सब लक्षण हैं। कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, जो बताए ना लक्षण, वे सब लक्षण उस परमात्मा में पाए जाते हैं। सब विशेषताएं उस निज परमात्मा द्रव्य की है। आ गया? निज परमात्मा द्रव्य उस निज परमात्मा में विद्यमान। कौन विद्यमान? तो फिर कहा सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ होने से। कैसा है निज परमात्मा का स्वरूप? तो कहते सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप, ऐसा तो उसका स्वरूप है।
ऐसी शक्ति रूप जो निज कारण समय सार है, उसके स्वरूपों को युगपत एक साथ, जैसे केवल ज्ञान में लोकालोक को जानने में क्रम नहीं होता, कार्य ज्ञान में क्रम नहीं होता, कार्य ज्ञान में जानने में क्रम नहीं होता, इसलिए उसका नाम कार्य स्वभाव ज्ञान है। ठीक है ना? तो इसी तरह कारण स्वभाव ज्ञान में भी क्रम नहीं है। कार्य स्वभाव ज्ञान लोकालोक को, संपूर्ण लोकालोक को युगपत जानने में समर्थ है, और कारण स्वभाव ज्ञान कि वो कारण परमात्मा में, अर्थात निज परमात्मा द्रव्य के जो अनंत स्वरूप है, चार के नाम यहां गिनाए, ऐसे अनंत उसके स्वरूप है, उनको युगपत जानने में समर्थ है। समर्थ होने से यहां पर्याय की बात नहीं है। हाँ, जानने वाली भी पर्याय नहीं, और जानने में आ रहा है वो भी पर्याय नहीं। ऐसा सहज ज्ञान निज परमात्म तत्व के, निज परमात्म द्रव्य के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ है। ऐसा सहज ज्ञान है, और उस सहज ज्ञान को कहा स्वरूप प्रत्यक्ष। वो आगे आ रहा है अभी, वो गाथा में आएगा आगे भी। स्वरूप प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान को कहेंगे सकल प्रत्यक्ष। आ गया? पर्याय की बात नहीं है, यह तो ध्रुव का ऐसा लक्षण है। आ गया? ये ध्रुव का, अब ये ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, वो प्रतिभास भी ध्रुव रूप, क्योंकि ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास है तो ध्रुव रूप होगा ना वो बात है। अब ये बात कहां से निकाले? इतना गंभीर है तत्व भैया। ध्रुव में ऐसी शक्ति पड़ी है, प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि ध्रुव में ऐसी शक्ति पड़ी है, तो फिर गुरुदेव ने कहा स्वयं को त्रिकाल युगपद जाने ऐसा ही स्वभाव है। प्रश्न क्या पूछा? ऐसी शक्ति पड़ी है। गुरुदेव ने शक्ति की ओर से जवाब नहीं दिया, उत्तर की विचक्षणता देखो। उन्होंने कहा कि स्वयं को त्रिकाल युगपद जाने ऐसा ही, और फिर स्वभाव ही, दो जगह ही लगाया, ऐसा ही स्वभाव ही है। शक्ति नहीं कहा। शक्ति कहते हमको ऐसा लगता है धुंधला धुंधला, ढका हुआ, आच्छादित, आवृत। हाँ, हमें हटाना पड़े, शक्ति है अरे भाई, वो शक्ति का मतलब ऐसा स्वभाव है। शक्ति का मतलब वो गुप्त है, वो आच्छादित है, वो ढका हुआ है, वो आवृत है, उस पर आवरण है, ऐसा नहीं है। आवरण, आच्छादन वगैरह ये सब पर्याय में लागू होते हैं। द्रव्य स्वभाव में कोई आवरण नहीं, पर्याय में आवरण लागू होता है, और आवरण का हटना वो भी पर्याय में लागू होता है। जब द्रव्य स्वभाव में आवरण नहीं, तो द्रव्य स्वभाव में आवरण का अभाव भी नहीं होता, इसलिए उसको बोला जाता है त्रिकाल निरावरण। आवरण हो और आवरण हटे, कि ये सब पर्याय में होता है। जो भी होना होता है वो पर्याय में होता है। आवरण है तो वो हटेगा, तो है और हटना, और निरावरण दशा प्रकट होना, कि होना और हटना ये कार्य हुआ, ये सक्रियता हुई। और द्रव्य स्वभाव कैसा है कि वो तो ध्रुव नित्य निष्क्रिय तत्व है, तो उसमें ना आवरण होता है और ना आवरण का हटना होता है, क्योंकि आवरण हो तो आवरण हटे। समझ में आ गया? ऐसा जो त्रिकाल निरावरण है, और ऐसा त्रिकाल निरावरण और ज्ञान भी उसका जो, वो देखो स्वभाव ऐसा त्रिकाल निरावरण, और जो उसका जो त्रिकाल ज्ञान है कि वो त्रिकाल ज्ञान भी निरावरण। समझो बात को, बहुत बारीक है, समझ में आएगा नहीं? त्रिकाल स्वभाव निरावरण, और त्रिकाल स्वभाव को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान में आवरण हो तो, आवरण हो तो फिर त्रिकाल स्वभाव को कैसे जानेगा? जानेगा ही नहीं। तो त्रिकाल स्वभाव निरावरण और त्रिकाल स्वभाव को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल निरावरण है, पर्याय में आवरण है। युगपत एक साथ जानता है, त्रिकाल है वो।
हर समय है। त्रिकाल माने हर समय वैसी क्षमता को लेकर के ही वो त्रिकाल ज्ञान निरंतर वर्त रहा है। ऐसा उसका स्वभाव ही है। वर्त रहा है माने उत्पाद व्यय रूप नहीं, वर्त रहा है माने उत्पाद व्यय रूप नहीं। त्रिकाल 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 ध्रुव 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 स स स स स वैंशरी की भाषा में कहता है। वचनामत में एक बोल है कि ऐसा कि त्रिकाल है, मतलब अनादि अनंत है। भूतकाल में था, भविष्य काल में था, भविष्य वर्तमान में है। कहते ऐसा वो तो त्रिकाल वर्तमान में है, अनादि अनंत वर्तमान में है, इस समय अनादि अनंत है। तुझे त्रिकाल को प्राप्त करने के लिए 3 काल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा त्रिकाल है, अब भी है। भूत भविष्य की अपेक्षा नहीं लगाओ, त्रिकाल वो जो त्रिकाल उसका स्वरूप है वैसा वर्तमान में। तुम वर्तमान में उसको पकड़ोगे तो तुम्हें त्रिकाली पकड़ में आएगा। ऐसा वर्तमान में पकड़ोगे ना तो त्रिकाली पकड़ में आएगा वो। कि नहीं साहब अभी वर्तमान में पकड़ा तो भूतकाल का तो निकल ही गया, भविष्य काल का तो निकल ही गया। कहते ऐसे काल से खंडित नहीं होता वो तो त्रिकाल है। ऐसा जो नित्य ध्रुव सहज तत्व, उसको जानने वाला सहज ज्ञान भी त्रिकाल, और सहज तत्व निरावरण और सहज ज्ञान निरावरण आ गया। और ऐसे को वो त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल जान रहा है। इसको गुरुदेव बोलते ध्रुव को जानने वाला ध्रुव, यानी ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, यानी त्रिकाल को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है। और त्रिकाल विद्यमान है मतलब त्रिकाल जानता हुआ विद्यमान है, क्रिया रूप नहीं है, पर्याय रूप नहीं है, उत्पाद व्यय रूप नहीं है। ऐसा स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव का जब परिणति अवलंबन लेती तो पर्याय में सहज ज्ञान का फव्वारा फूटता है, केवल ज्ञान होता है। आ गया? यह है भैया, ऐसा स्वरूप ही है। शिष्य ने क्या गुरुदेव से वो कहलाना चाहता था, गुरुदेव शक्ति कह दें, है ना। प्रश्न क्या ना, ध्रुव में ऐसी शक्ति पड़ी है, ध्रुव में ऐसी शक्ति पड़ी है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, स्वयं को त्रिकाल युगपत जाने ऐसा ही स्वभाव ही है। तो स्वभाव ही ऐसा उसका। हाँ, विचक्षण है ना, कोई ज्ञानी हो, कोई दुनिया चकरावे ऐसे चक्कर में आते हैं क्या। शानदार उत्तर। हा। पर्याय प्रकट होती है, मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया, पर्याय प्रकट होती है गुरुदेव, वह तो प्रकट पर्याय है। जो प्रकट होती है ना वो तो प्रकट पर्याय है। समझ में आया? त्रिकाल ज्ञान ध्रुव है, वह ध्रुव को बराबर जानता है। वह ध्रुव को बराबर जानता है ना। कभी कभी गुरुदेव बोलते हैं ना, आज ये जो प्रवचन चला ना, इसमें 3 बार गुरुदेव बोलेंगे ये बात। कम से कम ये कलश का मैंने 15-16 बार ये प्रवचन सुन चुका हूं मैं, 15-16 बार। एक पैराग्राफ समझ लो याद है इसका मुझे, इस प्रवचन का। तो उसमें गुरुदेव बोलेंगे, जेठ लो जितना भाव अंदर में भाषित होता है उतने शब्द नहीं आते। अंदर में इतनी गहनता भाषित होती है कि उस गहनता को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं आते। ये समझो बात को कितनी। अब एक ही बात को कितनी बार रिपीट किया, अभी कितनी बार अलग अलग तरीके से। एक बात वो की वही, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग। एक ही बात को अलग अलग तरीके से उसी बात को रिपीट किया। क्यों रिपीट किया? क्योंकि भाई वो बहुत गहरा विषय है और वर्तमान समाज में वो विषय चलता नहीं है। आत्मा को, वो बाबूजी बोलते हैं ना, आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता है लेकिन आत्मा को वास्तव में माना अशुद्ध जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा है कि गुरुदेव श्री के पहले भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था। बहुत उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं मैं। क्या बोलते? गुरुदेव के पहले भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। गजब के शब्द। आध्यात्मिक चिंतन मन आत्मा का चिंतन। आत्मा का चिंतन करने की आदत तो थी लोगों की, लेकिन चिंतन में आत्मा था ही नहीं। अध्यात्म नहीं था मतलब चिंतन में आत्मा था ही नहीं। क्या मतलब? कि उसे कहा तो शुद्ध जाता था लेकिन माना वास्तव में अशुद्ध जाता था। कैसे? तो वो कहते हैं कि अगर उसे शुद्ध कहा भी जाता था
तो शुद्ध नए से शुद्ध कहा जाता था। मैंने शुद्ध नए से शुद्ध है वो तो वास्तव में मैंने व्यवहार अशुद्ध है ना। तो इस तरह दो नयों की चक्की के बीच में घुन की तरह पिसकर आत्मा की मट्टी पलित हो रही थी। ये बाबूजी के शब्द हैं। स्ट्रोंगता नहीं थी, चिंतन, अरे नाम का चिंतन था, खाली आत्मा की बात करते थे, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या? आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा में अशुद्धता कभी हुई नहीं। ये कहने में जबान लड़खड़ाती थी। यहां कह रहे भेद किसने से जानूं मैं? पहले से ही शुद्धता है, उसमें भेद किसने से जानूं? और यहां ये कह रहे आत्मा शुद्ध है, अरे वो तो निश्चय नहीं से है, सभी शुद्धा शुद्ध नया। वहां तुम, अरे भाई साहब, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, किसी नए से शुद्ध नहीं है, वो स्वभाव से शुद्ध है। और उस स्वभाव की शुद्धता को जो बतलाता है ज्ञान के उस अंश को शुद्ध नहीं कहते हैं। ज्ञान, उस शुद्ध नए से आत्मा शुद्ध नहीं हुआ, आत्मा शुद्ध है, उसे जानने का नाम शुद्ध नहीं हुआ है। समझो तो जरा बात को, क्या है बात? आत्मा शुद्ध नए से शुद्ध है कि आत्मा को शुद्ध जाना, उस जानने वाले अंश का नाम शुद्ध नहीं है। आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है। अग्नि, अग्नि निश्चय से गर्म है कि व्यवहार से गर्म है? अग्नि, अग्नि अग्नि व्यवहार से गर्म है कि निश्चय से गर्म है? अरे स्वभाव से गर्म है। अब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये अग्नि तो निश्चय से गर्म है, व्यवहार से गर्म नहीं। लगा ले हाथ, पता लगेगा अभी व्यवहार से एक नहीं है। अरे भाई वो तो है, उस नए को जो उसकी शुद्धता को जाने, उस शुद्ध, उस द्रव्य स्वभाव को शुद्ध जाने, ज्ञान के उस अंश का नाम शुद्ध नहीं कहा जाता। शुद्ध नए से आत्मा शुद्ध नहीं होता, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव से शुद्ध है, इसका मतलब क्या? और शुद्ध नए से शुद्ध है, क्या तकलीफ हो गई शब्द में? कि बहुत तकलीफ है। स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव का प्रतिपक्षी कोई नहीं हो सकता। क्या कहा? समझो बात को, क्या कहा? स्वभाव का कोई प्रतिपक्षी नहीं है। और आपने कहा शुद्ध नए से शुद्ध है, तुरंत प्रतिपक्ष खड़ा हो गया, व्यवहार से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि नए कभी भी निरपेक्ष नहीं होते, नए सापेक्ष होते हैं। और स्वभाव कभी सापेक्ष नहीं होता, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। स्वभाव निरपेक्ष होता है, सापेक्ष नहीं। और नए सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं। स्वभाव में सापेक्षता लगाओगे तो स्वभाव की हत्या करोगे, और नए में निरपेक्षता रखोगे तो नए की हत्या करोगे। नए कभी निरपेक्ष नहीं होते, निरपेक्ष नए मिथ्या। और स्वभाव में अपेक्षा लगाओगे। चीनी मीठी है, अब किस नए से मीठी है बताओ जरा? भले आदमी, स्वभाव ही मीठा है, वो स्वभाव से मीठी है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा स्वभाव शुद्ध है। इतनी निडरता और निशंकता के साथ में इस स्वभाव की शुद्धता की घोषणा कुंद कुंद आचार्य आदि संतों की परंपरा में गुरुदेव ने की है। किसी की दम नहीं है। आज 75-80 साल हो गए ना गुरुदेव को गए हुए, 40 साल हो गए, और 45 साल गुरुदेव ने सिंह गर्जना की। 85 साल लोगों ने उनको मिटाने की कस्में खाई, वो मिटाने की कस्में खाने वाले मिट गए, लेकिन वो वाणी, वज्रवाणी आज भी चल रही है और पंचम काल के अंत तक चलेगी। समझ में आ गया? ये है भैया। क्यों? अपन लोग जितना याद नहीं करते उतना वो लोग याद करते जो उनका समर्थन नहीं करते। समझ आया? नहीं कौन याद करता? अपने पिताजी को याद नहीं करते 12 दिन बाद, कोई करते हैं? वो मासिक तिथि आएगी उस दिन याद कर लेंगे, वार्षिक तिथि आएगी उस दिन, कौन याद करता है? एक आज गए, 3 दिन बाद तीसरा, 12 दिन बाद शांति विधान, और उसके बाद तुम हमारे हम तुमसे। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही हाँ, ये देखो तो एक कितना गजब का तत्व है, जरा इसकी महिमा तो आवे एक बार के, कैसा गजब का तत्व है ये। देखो, बराबर जानता है ऐसा कहते हैं, वह ऐसा पड़ा है माने वैसा स्थित है, ये आहा ब्रह्म उपदेश। क्या है ये? ब्रह्म उपदेश आता है ना भाई, उसमें ही यह है। देखो 11-12 गाथा पूरी होती है ना, 11-12, तो उसमें फिर लिखा, फिर 13वीं गाथा, 12वीं गाथा में यह ब्रह्म उपदेश किया। यह ब्रह्म उपदेश शब्द का प्रयोग खुद टीकाकार ने किया है।
कि ब्रह्म उपदेश किया, मैंने ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा का उपदेश किया है, ब्रह्म उपदेश किया, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार संसार रूपी लता के नूर छेदने को कुठार रूप है। हथियार को क्या कहते हैं? कुठार कहते हैं। आ गया? परम पारणामिक भाव, परम पारणामिक स्वभाव संसार को छेदने के लिए कुठार समान है। उसका अर्थ की छेदने वाली पर्याय नहीं, संसार छेदन स्वरूप ही उसका है। परम पारणामिक भाव का स्वरूप क्या है? कि संसार छेदन स्वरूप ही स्वरूप है उसका। अर्थात उस ध्रुव तत्व में संसार था नहीं, संसार है नहीं, संसार होगा नहीं। लो यह मोक्ष, ये गुरुदेव का एक द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पुस्तक है, उसमें बोले कि त्रिकाली ध्रुव तत्व में संसार था नहीं, संसार है नहीं, संसार होगा नहीं, लो यह मोक्ष, ये शब्द का प्रयोग किया है। लो यह मोक्ष उसका है। समझ में आया? भगवान ध्रुव ज्ञायक भाव जिसे यहां निष्क्रिय कहा था, जिसमें परिणमन नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, जिसमें मोक्ष नहीं, ऐसा ध्रुव स्वरूप कहते हैं कि वह अपने को त्रिकाल जाने, ऐसा उसका स्वभाव पड़ा ही है। अब बोलो कितना क्या कहलवाना चाहते हो? हैं? अपने को अर्थात ध्रुव को ध्रुव जाने, ऐसा स्वभाव त्रिकाल पड़ा है। समझ में आया? तो फिर किसी ने, लोग भी क्या छेड़ते थे कि कर्म हल्के हों तब जाने। कुछ लोग तो क्या होता था, कुछ लोग तो ऐसे ही, और कुछ क्या होता था कि वो जानते थे कि लोगों को ये बात सुन तो रहे हैं। रामजी भाई वगैरह ऐसे होते थे ना, जो मुख्य लोग होते थे, तो वो ये समझते थे कि लोग ये सुन तो रहे हैं, लेकिन ऊपर से जा रही है लोगों को, और वो वहीं लगा रहे हैं, इनके अंदर में शल्य पड़ी हुई है। तो वो उन लोगों की भावना को प्रश्न के रूप में गुरुदेव के सामने रखते थे। ऐसा भी होता था। तो फिर कहते कर्म हल्के हों तब जाने, तो गुरुदेव के कर्म फर्म की बात यहां, कर्म फर्म की यहां बात ही नहीं। क्या कर्म फर्म की बात करते हो? यहां उसकी कोई बात ही नहीं है, मस्ती है बड़ी। कर्म उसके घर में रहे। किसके घर में? कर्म कर्म के घर में रहे, तेरे घर में कर्म नहीं आए। वे तो परद्रव्य हैं, वे स्वद्रव्य में कहां आए हैं? अरे स्वद्रव्य की बात तो छोड़ो, पर्याय में भी कहां आए हैं? एक समय की पर्याय में भी कहां आए हैं? उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, और एक समय की पर्याय के साथ में एक समय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात भी करो, द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, गुण के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, भूतकाल की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, भविष्य काल की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, वर्तमान पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वर्तमान पर्याय के साथ ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध टूटेगा, अगले पर्याय में अगला निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक समय का है। तो कर्म की हैसियत कितनी? कि कर्म की हैसियत तो इतनी भाई साहब, एक समय की जीवन मुद्रा है उसकी। तो अरे निगोदिया जीव से भी कम आयु है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं? संयम समझ में आया कि नहीं? निगोदिया जीव से भी कम आयु है कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध की। क्यों? क्योंकि निगोदिया जीव तो एक श्वास में 18 बार मरता है ना, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो एक समय में मर रहा है। बोलो क्या दम है इसमें? जिसमें कुछ दम नहीं, हमने उसमें दम दिया है, उसकी ओर देखा। जैसे वो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया इष्टोपदेश के प्रवचन में, बहुत अच्छा उदाहरण, सन 56 के प्रवचन, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई एक वो दातुन होता था ना पुराने जमाने, नीम का दातुन वगैरह कुछ हो, और किसी राजा को शौक हो दातुन करने का, और राजा बाजार में उधर से कहीं निकलते थे घूमने के लिए, और कोई दातुन बेचने वाली बहुत सारे दातुन लेकर के वो खड़ी हो, कोई लेडीज हो, महिला, तो कहे ए दातुन वाली जरा दातुन दिखाना। और जैसे ही उसने कहा कि दातुन दिखाना, मतलब वो होती थी वो पेड़ की, आ गया लकड़ी टाइप की दातुन बोलते थे उसे, हाँ दातुन बोल, जो भी बोलते हो खैर। तो अब वो उसी में प्रसन्न, आज तो राजा ने मेरा नाम लिया, और अपने पति को जाके कहे आज तो राजा साहब ने मेरा नाम लिया। क्या मूर्खा, तेरा नाम नहीं लिया, उसको दातुन चाहिए था, उसलिए पूछा उसने। इसी तरह ये अज्ञानी
कर्म की ओर नजर डालता है। तो चैतन्य बादशाह कर्म की ओर नजर डाले ना तो कर्म फूले फूले फिरते। आज तो चैतन्य ने मेरी ओर देखा, आज तो चैतन्य ने मेरी ओर देखा। जब चैतन्य ने देखा तहां विकार हो गया। क्या मतलब? कि चैतन्य की एक समय की पर्याय की नजर की वजह से कर्म बलवान कहे जाते हैं। अगर वो एक समय की पर्याय उस कर्म पर नजर नहीं करे तो उस कर्म में कोई दम नहीं है, उसका दम तो निकला पड़ा है। हमने बलवान किया उसे। आया समझ में? तो यहां पे क्या कहते हैं कि वे स्वद्रव्य में कहां आए, पर्याय की बात नहीं, वहां फिर कर्म की बात तो कहां रह गई? अरे भैया, त्रिकाली ध्रुव में एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे हम, एक समय की पर्याय की भी उसमें नास्ति कह रहे हैं, एक समय की पर्याय की अस्ति भी जब उसमें नहीं कह रहे हैं, तो तुम तो अत्यंत भिन्न कर्म की बात लेकर के आ गए कि वो बात उसमें कहां आई? भगवान आत्मा देखो, कहते हैं ना, अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ। क्या कहा? क्या कहा? शब्द देखो, शब्द टीकाकार के शब्द है, नियम सार के। कैसे? अनाथ, अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ। कि मुक्ति भी अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ, माने इस चैतन्य तत्व का वर्ण करके वो मुक्ति सुंदरी भी सनात हुई है। अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ, शब्द गजब के, गजब के शब्द नियम सार में। उसकी भावना करनी चाहिए। वह त्रिकाल भगवान मुक्ति सुंदरी का नाथ, आहा, उसका अनुभव करना चाहिए। नियम सार में बहुत सरस परम पारनामिक भाव का बहुत वर्णन किया है। बहुत आया, आया यहां कहते हैं प्रत्यक्ष प्रतिभासमय शब्द आया ना, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। ओहो लो, अभी तो उसी में बहुत बाकी है। कितना उसमें से निकाले हैं? इतना इतना बाकी है। तो कहते हैं फिर मुंह से माल निकले ना, उसमें है या नहीं? यहां कहते हैं निज कारण परमात्मा त्रिकाली द्रव्य, एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे जो ध्रुव चीज पड़ी है उसकी बात चलती है, क्योंकि धर्मी का ध्येय वह है और धर्मी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वह द्रव्य की दृष्टि से प्रकट हुआ है। आ गया? कितना स्पष्ट है? द्रव्य की दृष्टि से प्रकट हुआ। समझ में आया? प्रत्यक्ष प्रतिभास में किसे प्रतिभास हुआ? किसे प्रतिभास हुआ? प्रश्नवाचक प्रश्न किया, प्रत्यक्ष प्रतिभास में किया ना, तो कहा, तो फिर उसने प्रश्न खड़ा किया गुरुदेव ने, किसे प्रतिभास हुआ? कि यह द्रव्य प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, पर्याय की बात नहीं है। यह द्रव्य प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, स्वरूप प्रत्यक्ष ही है। आ गया? वस्तु रूप से अंदर स्वरूप प्रत्यक्ष है, ऐसे मति शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होकर आत्मा का अनुभव हुआ तो कहते हैं कि प्रतिभासमय, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ध्रुव है। कि वस्तु प्रतिभासमय है, लेकिन ऐसा जिसे मति शुद्ध ज्ञान द्वारा उस ध्रुव तत्व का अनुभव हुआ, तब उसको, ये आया था ना पहले, कि उसको पता तब पड़ा उसे, ओ वस्तु ऐसी प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, मैंने आज तक नहीं जाना, ऐसी वस्तु प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ही अंदर पड़ी है। ऐसा वह मेरा ध्येय, ध्येय माने जिसका आश्रय किया जाता है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ध्येय और एक होता है साध्य। ठीक है? ध्येय होता है जिसका अवलंबन लिया जाता है, उसको बोलते ध्येय, और साध्य माने जिसे प्रकट किया जाता है उसे बोलते साध्य। ठीक है? तो ध्येय हुआ पूर्ण परमात्मा, निज परमात्मा द्रव्य, वो ध्येय, और पूर्ण मोक्ष दशा वो साध्य। और ध्येय का अवलंबन लेकर जब तक साध्य दशा को प्राप्त नहीं हो, उस बीच की अवस्था को कहते हैं साधना अथवा साधन। आ गया? तो वो साधन किस प्रकार का होगा? जैसा ध्येय के लक्ष्य से प्रकट हुआ, ध्यान से सुनना, कि साधन कैसा होगा? कि ध्येय के लक्ष्य से प्रकट हुआ तो ध्येय जैसा, और साध्य को प्रकट करेगा तो साध्य जैसा।
आगे बात समझ में नहीं आई? क्या कहा? ध्येय के आश्रय से प्रकट हुआ ना, तो ध्येय के आश्रय से प्रकट हुआ, तो ध्येय कैसा? कि ध्येय शुद्ध, तो शुद्ध के आश्रय से प्रकट हुई शुद्धता, एक बात। और साध्य, जो साध्य को प्रकट करेगा ना, ये साधन साध्य को प्रकट करेगा, तो साधन कैसा है? कि पूर्ण शुद्ध, तो उस पूर्ण शुद्ध की जाति का शुद्ध है, क्योंकि ध्येय भी शुद्ध और साध्य भी शुद्ध, तो साधन अशुद्ध कैसे आ गया? अरे तो भाई साधन क्यों कहा उसे? कि साधन इसलिए कहा कि ध्येय के अवलंबन से शुरू हो गया, लेकिन साध्य तक नहीं पहुंचा अभी, तो बीच में राग आता है, उस राग पर उस अंतर की शुद्धता का आरोप करके राग को साधन कहने का नाम व्यवहार है। कैसे? अभी देखो समझो, अपन दिल्ली से चले, बहुत सरल उदाहरण है। अपन दिल्ली से चले, ट्रेन में बैठे और बॉम्बे जाना अपने को। अब दिल्ली से बैठे और अपन कोटा स्टेशन पे खड़े, और इतने में कोई अपना मिलने वाला आ गया, ओ भैया कहां जा रहे हो? अपन क्या बोलते हैं? बंबई। कि क्या बात कर रहे हो, कोटा स्टेशन पे खड़े हो बंबई बोल रहे हो? कि भाई साहब हमने जिस समय टिकट लिया था, दिल्ली टू बंबई लिया था, बीच में कोटा का स्टेशन आया, यहां गाड़ी रुकी तो हमारी मजबूरी है कि हमें रुकना पड़ा। अब यहां क्यों 15-20 मिनट रुकेगी, तो बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे, तो हम ये चहलकदमी कर रहे हैं। इतने में तुम मिल गए, तुमने पूछा, तो हम कहां जाना है? कि जहां हमारी टिकट खत्म होगी। कहां खत्म होगी? कि बंबई में। तो त्रिकाली ध्रुव तत्व के आश्रय से प्रारंभ हुआ, त्रिकाली ध्रुव तत्व के अवलंबन से प्रकटता हुई, और पूर्णता कहां होगी? कि सिद्धालय में। कि बीच की दशा, कि ये तो बीच की दशा तो रुकती हुई ट्रेन के स्टेशन जैसी है। अब कोई मूर्ख उस स्टेशन पर रुक जाए तो क्या होगा? कि होगा क्या? सामान और गंवाएगा। सामान लेके चढ़ा है ना ट्रेन में, तो ट्रेन उसका इंतजार नहीं करेगी, सामान गंवाएगा, बेटा लौट के बुद्धू घर को आए। ये होगा कि जहां से चले थे वहीं आ जाए, क्योंकि राग को साधन मान लिया, तो कहते लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब क्या? कि जिस मिथ्या दर्शन से अनादिकाल से चलते रहे थे, उसी मिथ्या दर्शन में आकर के खड़े हो जाओगे। हाँ, स्टेशन बीच में आएंगे तो वे ज्ञान के गेय भी बनेंगे, लेकिन ज्ञान के गेय ही बनाना। हाँ, उसको साध्य मत मान लेना, साध्य मान करके वहां उतर मत जाना। आगे समझ में? यही व्यवस्था मोक्ष मार्ग की है। साधन साध्य और लक्ष्य, साधन साध्य और ध्येय, ये एक जाति के होते हैं। एक त्रिकाली है, एक प्रकटता रूप है, और एक त्रिकाली के अवलंबन से पूर्णता प्रकट नहीं हो तब तक बीच की दशा है। बराबर है? इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात, ये तो है, तो ऐसा तो होता, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो फलाना। अरे होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब है, लेकिन मूल बात क्या है? ठीक है, कोटा भी आएगा, है ना, रतलाम भी आएगा, है, और भी स्टेशन सब आएंगे। और तेरे को प्यास लगी हो तो तू छन्ना लेकर के पानी पीने के लिए उतर भी जाना, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन उतरने पर भी नजर कहां रहती है? और मान लो नजर, ट्रेन सिटी दो मार दी ना, सिंगल, हाँ, दो विशल मार दी, दो सिटी, तो पहली सिटी और इतने में पानी में भीड़ लगी है, तो फिर क्या करेगा? नहीं अभी मैं तो पानी लेने आया, तो पानी तो लूंगा। कि तू पानी लेगा तो बेटा ट्रेन जाएगी। राग आया, ज्ञानी को राग आता है, तो राग को संभालने में रुकते नहीं, वो जानते हैं कि मेरी संभाल में स्पीड ब्रेकर आया, उसका परिणाम ये राग है, और उस राग को संभालने में ज्ञानी रुकते नहीं है, पहुंच जाते हैं। और जो राग की संभाल में अटक गया काम से। आगे बात समझ, ऐसी अद्भुत बात है, शेष चर्चा कल कहते हैं।